हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बच्चों आपकी मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी। और बच्चों आज हम आप लोगों के लिए जो लास्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की लास्ट मैकेनिज्म जो बनती है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आती है बच्चों हर बारी। और तो आप लोगों की लास्ट जो रिएक्शन बनती है वो कौन सी बनती है बच्चों, इसमें एसिटिलेशन एसिटिलेशन बनती है बच्चों। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम समझेंगे और एसिटिलेशन होता क्या है इसके बारे में समझेंगे बच्चों। जब आप लोग इस रिएक्शन के पढ़ते हैं बच्चों तो आपको दो चीज़ों कहते हैं बच्चों। इसकी मैकेनिज्म को हम कैसे पढ़ते हैं जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन इसके बारे में पता होना चाहिए, रिएक्शन कैसे होती है बच्चों। यहाँ पे ये आपकी बेंजीन रिंग होती है बच्चों, और बेंजीन रिंग के एवरी कार्बन पर एक H प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, एसिटिल क्लोराइड आपका क्या होता है, COCl होता है। और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। और जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से जो H होगा वो Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। और जैसे ही यहाँ से H निकलेगा बच्चों Cl के साथ में, तो H के स्थान पे कौन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, या H की पोजीशन पे कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चों, आपका ये ग्रुप जो है आपका COCH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और ये किसके द्वारा इनिशिएट होती है, ये मैकेनिज्म आपकी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, मैकेनिज्म कैसे बनती है बच्चों इसकी, यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और ये स्टेप कौन कौन से हैं एक करके आप समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में अगर बनेगा आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, जो एसिटिल क्लोराइड होता है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, AlCl3 के साथ। और ये रिएक्शन करने के बाद जो आपका AlCl3 होता है इसमें से Cl को रिमूव कर देता है, यानी कुछ इस तरीके से AlCl3 के साथ में कौन आ जाता है, Cl नेगेटिव आपका यहाँ पे जुड़ जाता है, ये बन जाता है AlCl3। AlCl4 नेगेटिव भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद जो बचता है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यानी CO+ चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। किसके ऊपर बच्चों, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा बच्चों, स्टेप नंबर 2। और अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो बेंजीन रिंग बनती है बच्चों, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, प्लस जो आपका ये CO+ था और CH3 जो था आपका यहाँ पे, ये अटैक करेगा बच्चों कुछ इस तरीके से। यानी जहाँ पे ये प्लस चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चों, यहाँ पे कमी है। और ये वहां पर अटैक करता है बच्चों बेंजीन रिंग के ऊपर, जहाँ पर इसके पास क्या होता है, जहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है। यानी अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस, और इस पर क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आएगा। फिर से आपने कहा बेंजीन रिंग आपकी ये बनेगी, बेंजीन रिंग के साथ में COCH3 आपका जुड़ेगा और यहाँ पे आएगा बच्चों प्लस चार्ज, और बाकी आपका ये बॉन्ड जो कि रहेंगे डबल बॉन्ड के साथ में, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बने होंगे यहाँ पे। उसके बाद जो बनते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं कैसे, ठीक है, इस वाली पोजीशन पर। तो ये क्या बनेगा, H यहाँ पर, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ये प्लस चार्ज रहेगा। और ये आपका प्लस चार्ज यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
इसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होता है इस वाली पोजीशन पे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका COCH3 यहाँ पर भी रहेगा बच्चों, यहाँ पर COCH3 बनेगा। इसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों, फिर से आपने कहा ये बॉन्ड तो आपकी ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुकी थी यहाँ पे। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन को जब आप शिफ्ट यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज यहाँ आते ही यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज। अब ये जो आपका लास्ट कंपाउंड बना है आपका, ये नेक्स्ट स्टेप में से इसमें से क्या होता है, रिमूव ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होता है। तो स्टेप नंबर अगर बात करें थर्ड की, स्टेप नंबर थर्ड, इसमें क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी बेंजीन रिंग से क्या निकलेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। जो लास्ट टाइप में प्राप्त था हमारा कंपाउंड, उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पर H रखा होता है बच्चों, यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ था और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी थी, और यहाँ पे क्या बोला था बच्चों, COCH3। इतनी बात समझ आई बच्चों आपको। इसके बाद आपने कहा कि AlCl3 जो आपका था, AlCl3, और यहाँ पे नेगेटिव इसके साथ में था Cl नेगेटिव। तो ये आपका, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप से बना हुआ है, यहाँ से कौन जाएगा, Cl नेगेटिव किसका वेट कर रहा है बच्चों, किसके, प्रोटॉन के रिमूव होने का वेट करता है। जैसे ही आपका यहाँ से प्रोटॉन प्लस होकर के रिमूव होता है, Cl उसके साथ में HCl बना जाता है। तो आपके यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, मैं कहूँगा HCl बन जाता है, और प्लस में यहाँ पे क्या निकलता है, प्लस AlCl3 एज इट इज रहता है, ठीक है, क्योंकि एज ए रिएजेंट कैटलिस्ट वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बॉन्ड बन चुका था, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका था, यहाँ पे क्या था बच्चों, प्लस चार्ज था। जैसे ही यहाँ पे H रिमूव होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपका COCH3 आपका स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाता है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। इस तरीके से आप बोलते हो एसिटिलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिए बच्चों, ये कंप्लीट मैकेनिज्म होती है हमारी इस तरीके से, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता बच्चों आपके एग्जाम में कुछ आने वाला है बच्चों। तो आप लोग मेहनत करिए, आप लोग इन वीडियोस को देखिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको समझ आएगा। आप अगर समझ नहीं आता है या कोई स्टेप आपको दोबारा समझ नहीं आता, तो वीडियो को शुरू से शुरू कीजिए और दोबारा देख लीजिए बच्चों, कि ये सारा पोर्शन हमारी यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड रहेगा बच्चों, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है बच्चों। और डेफिनेटली बच्चों आपके मार्क्स बहुत अच्छा रहेंगे बच्चों। यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम बना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो यूनिट रेडी करी है बच्चों आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको देखते रहिए, और आपकी जो आपकी स्टडी चली हुई है ये बूस्टर का काम करेगी बच्चों। तो ये एग्जाम बूस्टर के तौर पे हम लेकर आप लोगों के लिए लेके आए हैं बच्चों वीडियोस को, ठीक है बच्चों। ओके, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।